जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई भी सीनियर सिटीजन है और वो कमाई करते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ आपने देश के लिए काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन भारत सरकार आपका बिल्कुल भी नहीं सोचती है। आपको भी एक आम आदमी की तरह टैक्स देना पड़ता है। तो मैं भारत सरकार को सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सीनियर सिटीजन लोगों का टैक्स या तो माफ होना चाहिए या आम आदमी के मुकाबले आधा या कुछ ना कुछ कम जरूर होना चाहिए, ताकि उनको अपना जो बुढ़ापा है, रिटायरमेंट है, अच्छे से वो काट सकें। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 के अंदर सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, आपने किसी भी तरह की कोई कमाई करी है, तो कब आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है और कितनी इनकम क्रॉस करने के बाद में आपको कितना टैक्स देना होता है। दो तरह की इनकम है, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। हर एक इनकम के हिसाब से आपको हम डिस्कस करके बताएंगे। आपका कोई अलग से प्रैक्टिकल केस है दोस्तों, आप चाहते हैं कि सर मुझे बताओ कि मुझे आईटीआर भरनी है या नहीं भरनी है, मेरा कितना टैक्स बनता है, तो आपका छोटा भाई मैं दोस्तों हमेशा अवेलेबल हूं। आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए 2026 के अंदर सीनियर सिटीजन को कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है और कब आईटीआर भरनी जरूरी है, जान लेते हैं। तो 2026 के अंदर दोस्तों, अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो कब उनको टैक्स देना है, कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है, उसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि सीनियर सिटीजन लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है, उनको भी बराबर का ही टैक्स देना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करना चाहूंगा, या तो सीनियर सिटीजन का टैक्स माफ होना चाहिए, या कम से कम नॉर्मल मुकाबले में जो व्यक्ति हैं 60 साल से कम वाले, उससे कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। आप अगर हमसे इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके प्लीज हमें अप्रिशिएट जरूर कर दें कि सीनियर सिटीजन लोगों का टैक्स आम व्यक्ति के मुकाबले में कम होना चाहिए। तो आप सब लोगों को पता होगा 1 जनवरी 2026 से आपका कैलेंडर ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, इस तरह के डिपार्टमेंट ये आपके फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 कहलाता है। दोस्तों, पूरे साल की इनकम जैसे ही आपका साल खत्म होगा उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलती है। यानी कि 31 जुलाई तक आपको आईटीआर भर के सरकार को बताना पड़ता है मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। 31 दिसंबर तक दोस्तों आप अपनी बी रिलेटेड आईटीआर भरना भूल गए हैं तो आप आईटीआर भर सकते हैं। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई मकान या दुकान का किराया आ रहा है, कैपिटल गेन अगर आपने शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में या म्यूचुअल फंड में कोई कमाई करी, बिजनेस या प्रोफेशन, किसी तरह की कोई सेल या सर्विस करते हो। इन चारों में जो नहीं आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह का ब्याज आ जाने वाला है। जिस तरह की आपकी इनकम होगी उसी तरह से आईटीआर 1, 2, 3, 4 का फॉर्म भरना होता है। 5, 6, 7 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम तो कमाता है, लेकिन उनकी कैटेगरी या तो नॉर्मल इनकम में होती है, या सुपर इनकम में होती है, या स्पेशल इनकम में होती है। 3 तरह की इनकम हमने यहाँ पे बनाई है, रेंट की, पेंशन की, बिजनेस की, ब्याज की इनकम तो नॉर्मल होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम होती है। और सुपर स्पेशल इनकम दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, वर्चुअल डिजिटल एसेट, लॉटरी वगैरह आती है। तो इन तीनों के लिए ही अलग अलग रूल है। इनकम टैक्स के अंदर टैक्स पेयर को काफी कैटेगरी में बांटा गया है। 60 साल से कम वाले तो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, 60 से 79 वाले ये सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और 80 से ज्यादा वाले जो होते हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। एक और कैटेगरी इनकम टैक्स ने दे दी थी, 75 साल या उससे ज्यादा वाले व्यक्ति स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। सेक्शन 194 पी इन पर लागू होता है। अगर आपका एक ही बैंक है और इसी के अंदर ही पेंशन या इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो इन लोगों को आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाकर के डिक्लेरेशन दे देंगे तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा और आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी आपकी एज हो जाती है 1/4/2025 से लेकर के 31/3/2026 के बीच, कभी भी आप 60 के 80 के हो गए तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। टैक्स रिजीम भी 2 तरह की होती है दोस्तों, ये आपके पास ऑप्शन है, हर बार उसको आप चेंज कर लो। अगर आप आईटीआर 1 या 2 यानी कि नॉर्मल सैलरी पेंशन की इनकम भरते हो, लेकिन अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो आप बार बार टैक्स रिजीम को चेंज नहीं कर सकते हो। आईटीआर 3 और 4 में आपको एक बार ही चेंज करने का मौका मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, आईटीआर फाइलिंग की लिमिट 4 लाख रुपए है। सर, हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक इनकम माफ हो गई है, आप तो 4 लाख ही बता रहे हो। दोस्तों, मैंने आईटीआर फाइलिंग की लिमिट बताई है, अभी टैक्स की लिमिट हमने बताना है। कोई भी हो, आप सीनियर सिटीजन हो, नॉर 60 साल से ज्यादा हो,
60 साल से कम हो, 80 साल के हो, आपका कोई टैक्स बनता है नहीं बनता है, टीडीएस कटा या नहीं कटा, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है, मैंडेटरी है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं 4 लाख रुपए तक तो आपका जीरो टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स बनता है जो कि 20,000 होता है। 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स जो कि 40,000 होता है। सर आप गलत बता रहे हैं, 12 लाख तक तो इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन फ्रेंड्स 4 लाख के बाद ही आपका टैक्स लग जाएगा। 4 से 8 पर, 8 से 12 पर। जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका 60,000 रुपए का टैक्स बनता है। इस 60,000 रुपए के टैक्स को माफ कर दिया जाएगा अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है। 12 लाख से ज्यादा है तो आपको 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो सेक्शन 87A बोलता है आपका जितना भी टैक्स बनेगा 60,000 रुपए तक वो आपका माफ कर देंगे। लेकिन दोस्तों इस इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो करेंसी, गेमिंग, लॉटरी, इस तरह की इनकम नहीं होनी चाहिए। तो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर न्यू टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई किराए की इनकम आ रही है तो यहाँ पर 30% की सीधी ही छूट आपको मिल जाती है, और 30% के बाद में आपकी रेंटल इनकम 12 लाख तक आ जाती है तो भी टैक्स नहीं देना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर आपकी 17 लाख रुपए किराए की इनकम आ रही है और आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको पता होगा 30% की छूट मिलकर के 1190 रह जाएगा। आपकी इनकम 12 लाख से कम हो गई, सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा, और 12 लाख से ज्यादा इनकम जाने पर 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 12 लाख तो आपका माफ है ही है, 75,000 रुपए की एक और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो 12 लाख 75,000 रुपए तक आपकी इनकम है तो 75 की तो माइनस छूट मिल जाएगी। 12 लाख रुपए तक की इनकम होने पर दोस्तों आपको टैक्स बन जाएगा 0। अगर आप बिजनेस की इनकम करते हो, आप सीनियर सिटीजन हो, कोई माल बेचते हो, सेल करते हो या सर्विस देते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हो, इंट्राडे में काम करते हो, तो आप अपने खर्चे वर्चे क्लेम करने के बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा दोस्तों 12 लाख रुपए तक आता है तो भी आपको 1 रुपए टैक्स नहीं देना है। नेट प्रॉफिट 12 लाख से ज्यादा आ जाता है तो आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में 80C 80U तक HRA, होम लोन, किसी भी तरह की 70 तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन से नहीं मिलती है, लेकिन वो ले भी लेंगे डिडक्शन और एग्जम्पशन, उसके बावजूद भी आपका 5 लाख ही टैक्स फ्री होने वाला है, और वैसे आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक माफ होती है। और दोस्तों कोई स्पेशल रेट की इनकम आ गई आपकी, मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे 20% का टैक्स देना है 4 लाख के बाद ही, यहाँ पे 12 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वैसे तो 1.25 लाख रुपए तक माफ है और ओवरऑल 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। उसके बाद में अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है तो 12.5% का टैक्स उस पे देना पड़ जाएगा, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, आईटीआर भरने की लिमिट 4 लाख ही है। इसके अलावा कोई और स्पेशल सुपर स्पेशल इनकम आ जाती है दोस्तों, लॉटरी पर 30% टैक्स देना है, ना तो 12 लाख माफ है ना ही 4 लाख रुपए माफ है। क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स देना है, क्योंकि 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी आपको नहीं मिलने वाली है, आपको 1 रुपए का भी टैक्स होगा तो भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों 12 लाख या 12,75,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद इनकम आ जाती है तो स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। स्पेशल रेट पर स्पेशल यानी कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म 20%, 12.5% या 30% का टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स बनता है उस पर फिर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा आ जाती है तो जितना भी आपका टैक्स बनता है उस पर एडिशनल 5, 10, 20% तक का सरचार्ज भी देना पड़ेगा। 87A की रिबेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगर आपकी कोई स्पेशल रेट की इनकम नहीं है तो दोस्तों आपको 60,000 की छूट मिल जाएगी, 12 लाख माफ हो जाएगा। अगर आपकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इनकम आती है तो 4 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। एडवांस टैक्स 60 साल से कम वाला व्यक्ति जिसका टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है तो उसको तो एडवांस में टैक्स भरना है, लेकिन सीनियर सिटीजन जिसकी PGBP यानी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है उसको किसी भी तरह का कोई एडवांस टैक्स नहीं भरना है। ओल्ड टैक्स रेजिम में वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, 99% न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे, लेकिन रूल का पता होना जरूरी है। 60 साल से 80 साल वालों के लिए देखिए दोस्तों 3 लाख रुपए की टैक्स फ्री लिमिट है, और वहां पर न्यू में 4 लाख की थी। 3 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ज्यादा 30% टैक्स देना होता है। अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख पर 20 और 10 लाख से ऊपर
30% का टैक्स देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों यहाँ पे 50,000 की मिलेगी। ओल्ड में कितने की मिल रही थी? 75,000 की मिल रही थी। रेंटल इनकम पर 30% छूट यहाँ भी मिल जाएगी। 80C 80D होम लोन HRA उन सभी की छूट मिलाने के बाद भी आपकी इनकम 5 लाख तक की माफ होगी और वहां बिना किसी छूट के ही आपकी 12 लाख रुपए तक इनकम माफ हो रही है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, कोई भी स्पेशल इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का आफ्टर 3 लाख रुपीज, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पहला 1.25 लाख माफ है, उसके बाद में आफ्टर 3 लाख रुपीज 12.5% टैक्स है। लॉटरी क्रिप्टो गेमिंग वगैरह पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 की छूट मिल जाएगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, गेमिंग है, क्रिप्टो है, हर एक इनकम पर आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल इनकम 5 लाख ही माफ रहने वाली है। तो ये आपको डिसाइड करना है आप ओल्ड में जाओगे या न्यू में जाओगे। दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शंस में आप अपना पैन नंबर दे देते हो, जैसे FD, क्रेडिट कार्ड, कैश डिपॉजिट, पेंशन, तो ये आपके AIS, TIS और 26S में अपडेट हो जाती है। जैसे ही 31 मार्च 2026 को साल खत्म होगा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई को आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक करें। अपनी ITR प्रॉपर भरें, जो भी लेन देन करें उनका प्रूफ रखें, बिना मतलब के लेन देन ना करें। दोस्तों आपके एक पर्सनल CA होने चाहिए जो आपको हर एक ट्रांजैक्शंस को करने से पहले उनसे पूछ सके। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति जिसकी 60 साल से कम उम्र है वो फॉर्म 15G देकर के अपना TDS कटने से बचा सकता है, लेकिन सिर्फ 4 लाख रुपए इनकम अगर है उसकी तभी। और सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक तो कोई TDS नहीं कटेगा, उससे ज्यादा ब्याज आता है। और 12 लाख रुपए तक इनकम है तो भी वो फॉर्म 15H देकर के अपना TDS बचा सकते हैं, क्योंकि CBDT ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था कि 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो भी आप अपना फॉर्म 15H जमा करा करके TDS कटने से बचा सकते हैं। तो जाते जाते दोस्तों एक सवाल आपसे, एक व्यक्ति जिसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है वो है 5 लाख रुपए और वो व्यक्ति 80 साल से ज्यादा का है और वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को कब टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए इनकम, 80 साल से ज्यादा, ओल्ड टैक्स रिजीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों पर्सनल फाइनेंस, इनकम टैक्स, GST, ITR कैसे भरें, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज आ भी चुकी है और आती भी रहेंगी, तो आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो सीनियर सिटीजन है। आपका कोई स्पेशल केस है, आपकी कोई अलग तरीके से इनकम आ रही है, उसके ऊपर टैक्स जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।